कोई भी पुरानी गाड़ी लाइए, 5,000 रुपए का एडिशनल वैल्यू पाइए 5,000 रुपए के मानसून ऑफर के साथ। दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हरिगंज और मुगट थाने के सामने शोरूम पर संपर्क भी कर सकते हैं। जी बताइए दादा, एसपी ऑफिस में क्या आवेदन लेके आए हो आप? मैं आवेदन लेके आया कि मेरी ज़मीन रेलवे द्वारा अधिग्रहण की गई थी। उसको मैंने दे दी। उस पर दीवार ठेकेदार द्वारा दीवार का निर्माण कर गया। उसमें घटिया सामग्री मिला करके और घटिया दीवार कर दिया। अब वो दीवार धंसने के कगार पे है। क्या इससे पहले भी एक पिपलोद में दीवार धंस गई है 5 एकड़। उस पर अधिकारियों को फटकार लगी और उस फटकार से मेरी खेत में 1200 फीट ज़मीन में दीवार खड़ी है। अब उसको धंसने की कगार पे, इसलिए मेरी ज़मीन को अधिग्रहण करके पूरी दीवार को मिट्टी चढ़ाना चाहते हैं वो। और इसलिए मैंने अधीक्षक और मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं कि आप आओगे तो यहाँ से आपको जान से मार देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, आपकी ज़मीन नहीं है यहाँ पे। और पूरी धमकी आपको? हाँ, ये बोलते हैं ठेकेदार द्वारा। और इसलिए मैंने पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर महोदय को एक आवेदन दिया है आज दिनांक को, ताकि इस पर पूर्ण कार्रवाई करके ठेकेदार विरुद्ध। और पटवारी ने गया था मौके पे, उससे मेरी ज़मीन को सीमांकन के लिए जरीफ से न मानते हुए उसने फीस टेप से मापी है, जबकि उसको टेप से मापना था। टेप से न माप के, जरीफ से न माप के टेप की ज़मीन, जब उसने भी ठेकेदार से मिली भगत द्वारा ऐसा काम किया है। कहाँ की ज़मीन है ये? पिपलोद खास। अच्छा। पटवारी हल्का नंबर 126, जिला खंडवा, तहसील खंडवा। तो आप क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। इस पर कार्रवाई, ठेकेदार और इस पर कार्रवाई होना चाहिए। और मेरी फसल जो खड़ी है, आज उस पर 3 लाख रुपए कर्ज करके मैंने फसल लगाया। ये लोग मेरी फसल को नष्ट करना चाहते हैं और मैं फसल नष्ट नहीं होना दूँ, चाहे मेरी जान चली जाए, वहाँ पे ही मैं अड़ा रहूँगा। क्यों फसल नष्ट करना चाहते हैं? बोले ये ज़मीन हमारी है, इसलिए मैंने बोला आपकी ज़मीन तो मैंने आपको दे दी है। पूरी ज़मीन पे आपने दीवार खड़ी कर दी है, मात्र इनकी 5 फीट ज़मीन बची है, वो पड़ी है पड़ती वहाँ दीवार के साइड से। उस पर मैंने आज तक कोई फसल नहीं हुई है, न किस प्रकार का अधिग्रहण नहीं किया है मैंने। वो जबरन मेरी ज़मीन पर अधिग्रहण करना चाहता है और मैं ज़मीन दूँगा नहीं। पटवारीदार को बोला कि सीमांकन, वो सीमांकन करने गया तो वो सीमांकन न करके तो टेप से मापी ज़मीन को। टेप से जबकि सीमांकन नहीं होता है। मौके पे मेरी ज़मीन 9 एकड़ 3 हेक्टर 87 डिसमिल है, जिसमें को रेलवे को मैंने 1 एकड़ ज़मीन दी है। और वो मौके पे आज ज़मीन मेरी उतनी न होने के कारण 8 ही एकड़ बच गई है वहाँ पे। दीवार किस लिए बनाई है वहाँ पर? दीवार इसलिए बनाई थी कि रेलवे ऊंचा टेक बना है, बहुत ऊंचा, जिससे कि रेलवे वहाँ से निकलेगी, लाइन निकाली है। अभी रेलवे एक बार और पिपलोद में ऐसा ही किस्सा हुआ, ज़मीन धंसने से पटरियाँ नीचे गिर गई थी और उस पटेल की ज़मीन जो अधिग्रहण की थी, 5 एकड़ ज़मीन अधिग्रहण की थी, उसको पूरा उन्होंने ले के मट्टी खोद के खनन करके उसको पटरी को दुरुस्त किया। वही हालत मेरे खेत में भी करना चाहते हैं ये। उस दीवार को इंजीनियर द्वारा फेल कर दी गई है। हाँ, कि आप इस पर मट्टी चढ़ाओ पूरी दीवार के बराबर, इसलिए मेरे खेत को ही ज़बरदस्ती अधिग्रहण करना चाहते हैं, क्योंकि रेलवे के पास उतनी ज़मीन नहीं है वहाँ पे मौके पे। इसलिए मेरे खेत से मट्टी खोदेंगे और मेरी फसल खड़ी है, सोयाबीन, मक्का और कपास और तुअर की फसल खड़ी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इन लोगों पे उचित कार्रवाई करके इनका दंडात्मक कार्रवाई किया जाए। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रेम सिंह, पिता जसवंत सिंह। कहाँ रहते हो आप? पिपलोद खास। मेरी ज़मीन पिपलोद में है, हल्का नंबर 400, खसरा नंबर 485, 486 और 487। रेलवे से लगी हुई है? हाँ बिल्कुल, रेलवे से नक्शा है मेरे पास। मैंने बता दिया सबको कि देखो रेलवे से लगी है मेरी ज़मीन, दीवार की साइड से लगी है। आज से सन 13 में मेरी ज़मीन अधिग्रहण करके वहाँ रेलवे ने अपनी बाउंड्री खींच दी थी। उसके अंदर, उस बाउंड्री के अंदर जो ज़मीन मेरी अधिग्रहण की थी उस पर उन्होंने दीवार खड़ी की थी। आज दीवार धंसने की कगार पे है, इसलिए मेरी ज़मीन डेविल से अधिग्रहण करना चाहते हैं वो लोग और मुझे डरा धमका। इसके पहले भी आपने रेलवे को ज़मीन दी? इसके पहले 2 बार और ये तीसरी बार ज़मीन मेरी अधिग्रहण की। मात्र मेरे पास अब 6 बंटवारे हैं, उसमें मात्र आधा एकड़, पौन एकड़ बची है हमारे 6 भाइयों पास और 6 बहनों पास। अब हमारा गुजारा कैसा होगा इसमें? एसी, कूलर, फ्रिज, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, मोबाइल सब मौजूद है अंबेडकर चौराहे के सामने। पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, सभी प्रोडक्ट वो भी रीजनेबल रेट पर। एक बार जरूर विजिट करें।